है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अब तक 8.5 किलोग्राम उनका वजन जो है वो घट चुका है। मांसपेशियां जो हैं वो सिकुड़ने लग गई हैं, कमजोर पड़ने लग गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोनम वांगचुक की तबीयत जो है वो लगातार धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है और इसी कारण से मामला जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के समर्थन में देश भर से नेता और फिल्मी हस्तियां भी आ रही हैं और हाल ही में नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह समेत 1000 से ज्यादा लोगों ने सोनम वांगचुक को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने संघर्ष का समर्थन किया और आग्रह किया कि सोनम अपना अनशन खत्म कर दें। वहीं जीनत अमान ने भी केंद्र सरकार से सोनम वांगचुक के साथ बातचीत करने की अपील की है। सोनम वांगचुक जो है 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वह नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से वांगचुक का वजन 8.5 किलोग्राम घट गया। यह भी बताया गया कि सोनम वांगचुक की मांसपेशियां अब कमजोर पड़ने लग गई हैं, उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। जब उनसे अनशन खत्म करने के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रही है। तो जिस तरीके से लगातार सोनम वांगचुक जो है वो धरने पर बैठे हैं और जब उन्हें अनशन खत्म करने के लिए कहा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मुझे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, बल्कि सरकार से पूछिए कि आखिर वो बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उन छात्रों की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। और इसी बात पर केंद्र सरकार चाहे कोई बातचीत करे या ना करे, कोई फैसला सुनाए या ना सुनाए, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन लोगों की बयानबाजियां जो है लगातार जारी हैं। और इसी पूरे मामले पर ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी बयान जो है वो वायरल हो रहा है। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सोनम वांगचुक लेह लद्दाख के रहने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर देश में फिल्म बन करके लोकप्रिय हो जाती है। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। भारत की सरकार ने भी समय समय पर उनको पुरस्कृत किया है। आज भारत के छात्रों के लिए जंतर मंतर पर वो अनशनरत है और हमें बताया गया है कि 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। 12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। हमने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए हम जानते हैं। अगर उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और इससे उनको शारीरिक मानसिक कोई क्षति होती है, कौन इसको पूरा करेगा? इसलिए भारत की सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करें। जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए, उनको जबरदस्ती उठाना हो जबरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है। लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है उसको तिल तिल करके मत पे देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम सोनम जी से भी कहना चाहेंगे कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए हुए? आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो। अनशन से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम आपकी मांग के साथ हैं, लेकिन आपके तरीके पर अब हम असहमत हैं। पहले हम इस तरीकों को अपना चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो मतदाताओं को प्रेरित करो कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। इसलिए आपका वीडियो हमने देखा, हमारे लोगों ने हमको दिखाया। आपकी जो शारीरिक स्थिति परिस्थिति है उसको भी हमने देखा। जिस सादगी के साथ, जिस शांति के साथ और जिस सात्विक हृदय के साथ आप बैठे हुए हैं, अब वो भाषा सुनने वाली राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये धरना सुओ मोटो स्वतः समाप्त कर दीजिए। किसी के कहने के बहाने की जरूरत नहीं है, समाप्त करिए। आप चाहें तो हमारे आदेश को इसमें गारम बना सकते हैं और उसके बाद
दौरा निकालिए पूरे देश का। पूरा देश आपको देखना भी चाहता है, आपको सुनना भी चाहता है और आपकी प्रेरणा से प्रेरित भी होगा। आप वहीं जंतर मंतर से ही आपके जो काकरोच पार्टी के लोग हैं उनको भी कहिए कि चलो और देश में एक जन जागृति यात्रा निकालिए, लोगों को जो सच्ची बात है उसको समझाइए, बताइए, उससे फर्क पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वांगचुक जी, आपके प्रति हम लोगों के हृदय में स्नेह प्रेम है और इसीलिए बहुत चिंता है। आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे।